हेलो डियर लवीज़, वेलकम टू और ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर्स की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एंजल नंबर्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और ये कितनी पावरफुल होती हैं। हमारे विश को जल्दी से जल्दी पूरी करने में इनका बहुत योगदान होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एंजल नंबर 1176। फिर से बोलती हूँ, एंजल नंबर 1176। ये सारी विश को फुलफ़िल करने के लिए, चाहे आप इसको रिलेशनशिप में यूज़ करें, मैरिज के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, घर, कार, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी आपकी विश है, उसके लिए आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए 3 टेक्निक्स होती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये टेक्निक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम एंजल नंबर्स को यूज़ करते हैं। पहली है आस्क, बिलीव एंड लेट गो। सबसे पहले हमें आस्क करना पड़ता है, यानी कि हमें एंजल्स को अपनी विश बतानी पड़ती है। उसके बाद हमें पूरा यकीन करना पड़ता है कि हाँ, वो चीज़ मेरे पास है, और बहुत ज़्यादा उनके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना पड़ता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना पड़ता है। और उसके बाद उसे लेट गो कर देना चाहिए। लेट गो इन द सेंस कि हमें उस विश को छोड़ देना चाहिए, मतलब यूनिवर्स पे हमें उसे सरेंडर कर देना चाहिए। तो इसको करने का तरीका क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपने कोई विश अपनी मैनिफेस्ट की, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप जो भी विश अपनी चाहते हैं वो पहले, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। बड़ी चीज़ें धीरे धीरे बाद में, जैसे जैसे आप करेंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और फिर आप बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप छोटी सी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे आईफोन चाहिए, तो मैं उसके लिए कैसे बोलूँगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही अच्छे से बैठ जाना है और अपने दिमाग को पहले बिल्कुल शांत रखना है। उसके बाद आपको आइज़ क्लोज करनी है एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इस तरीके से आपको कम से कम 3-4 बार इसे करना है, जब तक कि आपको लगे कि हमारा माइंड थोड़ा सा शांत हो जाए। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट क्रिएट हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट दिन भर चलते रहते हैं, तो वो पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है। तो आप ये चीज़ सबसे पहले समझ लीजिए कि जो भी चीज़ आप चाहते हो उसकी पिक्चर आपके दिमाग में, आपके मन में पहले तो क्लियर हो, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो यूनिवर्स को कैसे क्लियर होगा, और फिर यूनिवर्स उसे आपको कैसे दे पाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में इस चीज़ को क्लियर करें। आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कम से कम 5 to 10 मिनट्स कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी विश को एंजल से बोलें। किस तरीके से आपको बोलना है, डियरेस्ट एंजल 1176, मुझे आईफोन चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे पाना चाहती हूँ, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपने बोल दिया। इसके थोड़ी देर बाद आपको फील करना है कि आपकी विश पूरी हो गई। कैसे करना है, थैंक यू एंजल 1176, आपने मेरी विश पूरी कर दी। ये फ़ोन इस वक्त मेरे हाथ में है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी विश पूरी करने के लिए। मतलब आपको इतना हैप्पी हो जाना है, इतना अच्छा फील करना है और वही फील करना है कि हाँ, वो फ़ोन आपके हाथ में है। जब तक आपके मन में ये फीलिंग नहीं आएगी, जब तक ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी, तब तक याद रखिए कि वो विश पूरी नहीं होगी। इसलिए अगर विश को पूरा करना है तो सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ को एक्सेप्ट कराना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है एंड यू आर वेरी हैप्पी। अब आपने अपनी विश भी बोल दी और थैंक यू भी बोल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको लेट गो कर देना है, यानी कि अब उस विश को छोड़ देना है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। ये ध्यान रखिएगा कि विश को आपको सिर्फ एक ही बार बोलना है और बहुत मन से बोलना है, बहुत ही रिक्वेस्ट, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा से ज़िद करता है किसी चीज़ के लिए, प्यार से कहता है कि मम्मा प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे चाहिए ये गेम। उसी तरीके से आपको भी एक छोटे से बच्चे की तरह एंजल से रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद उनको थैंक यू बोलना है
और उसके बाद उसे लेट गो कर देना है। क्या कर सकते हैं, दिन भर में आप इन नंबर्स को चैंट कर सकते हैं। जैसे कि आप दिन भर में ये बोल सकते हैं एंजल नंबर 1176 1176 1176। इस तरीके से आप इन नंबरों को दिन भर में चैंट कर सकते हैं। जितनी बार भी चैंट करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें 21 टाइम ही करें। आप उस टाइम काउंटिंग पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ 1176 1176 इतने मन से करिए कि लगे कि वो एंजल बिल्कुल आपके पास है और आपकी बात सुन रही हैं। और आप अगर चाहें तो इसे आप लिख भी सकते हैं, मतलब आपको विश नहीं लिखनी है और चैंटिंग करते वक्त भी आपको बोलना नहीं है, मतलब अपनी विश नहीं बोलनी है, सिर्फ आपको नंबर चैंट करना है 1176 1176। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको विश नहीं लिखनी है, सिर्फ नंबर लिखना है 1176। और अगर बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट चाहते हैं कि आप चाहते हैं बहुत जल्दी से आपकी ये विश पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है, जो आपका लेफ़्ट बॉडी पार्ट होता है, मतलब ये वाला जो लेफ़्ट हमारा बॉडी पार्ट होता है, इसमें आपको अपने आर्म्स में या थाइज़ में लेफ़्ट बॉडी पार्ट के किसी भी पोर्शन में आपको वो नंबर लिख लेना है 1176। बस एक ही बार लिखना है 1176। याद रखिएगा कि पाम में मत लिखिएगा, क्योंकि पाम में क्या होता है कि हम काम करते हैं तो कई बार पानी पड़ता है और वो मिट जाता है। तो इसलिए आपको उसे ऐसी जगह लिखना है कि जहाँ से वो किसी को दिखे भी नहीं, और मोस्टली वो हाइड रहे तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि छुपी रहे। तो आप जैसे अपने आर्म्स में, स्टमक में या थाइस में लिख सकते हैं। ऑरेंज कलर के पेन से आपको 1176 लिखना है और लिखते वक्त भी ये फील करना है कि आपकी विश पूरी हो गई है। तो ये थी इसकी टेक्निक, और आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी विश को बोलिए तो प्लीज़ पहले छोटे से शुरुआत कीजिए, और दूसरी चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा बिलीव करिए यूनिवर्स पे, खुद पर बिलीव करिए, हैप्पी रहने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिव सोचते हैं या किसी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड इन द सेंस कि जब हम हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो जाते हैं, कि लाइक सबसे पहले आपको एंजल को अपने विश बोलने से पहले ये बोलना चाहिए कि एंजल 1176 आपने मुझे जो भी दिया मैं बहुत खुश हूँ, एंड मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि आपने मुझे इतनी खूबसूरत लाइफ दी, इतना अच्छा घर परिवार दिया, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए, मतलब जो भी कुछ मेरे पास है, जो भी आपने मुझे दिया, मैं उसके लिए थैंक यू करती हूँ आपको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद आप अपनी विश बोलिए, क्योंकि देखिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने हमें जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, बहुत खूबसूरत बनाया है और बहुत अच्छा दिया है। तो इसलिए आप जब सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने लगेंगे ना, तो आप में खुद ही एक पॉजिटिव चेंज होने लगेगा। आप हमेशा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने लगेंगे, आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जीज़ को बुलाएंगे। तो यही कोशिश करिए कि जितने दिन आप इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ को एक्सेप्ट करा दीजिए कि आप पॉजिटिव हैं और आपकी विश फुलफिल हो गई है। क्योंकि देखिए हमारा अगर सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि अरे हाँ ये फ़ोन तो इसके पास है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करना है, थैंकफुल होना है गॉड का, और सभी लोगों के लिए आपको थैंकफुल होना है, अपनी विश को बोलना है और चैंट करना है नंबरों को। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और लेफ़्ट बॉडी पार्ट में आपको ऑरेंज कलर के पेन से, अभी तो लॉकडाउन है, अगर ऑरेंज पेन नहीं है तो आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। बस ये है कि आपका बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, एंड ये डेफिनेटली 100% वर्क करता है। तो आपकी अगर कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आएगी, कोई गुड स्टोरी होगी, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।